थाने दहशत मीडिया नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है। और दर्शकों, इस वक्त हम थाने घंटाली में हैं, जहां पर बेघर निवारक केंद्र में आए हैं और जहां पर करीबन 20 से 21 लोग महिला और साथ ही पुरुष रहते हैं। किस तरीके से इनकी सुविधा और असुविधा को देखते हुए हम बारी बारी इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर ये किस तरीके से सहमति रखते हैं। काका, क्या नाम है आपका? रामबाब जी, कितने समय से आप यहाँ पर हैं? आज मैं 7-8 बरस से है। यहाँ पर सुविधा और असुविधा को देखते हुए महानगर पालिका तरफ से आपको किस तरीके से यहाँ पर सुविधा का ये किया गया है? सुविधा तो अभी अच्छा चल रही है जी, अभी जो चल रही है वो अच्छा है। अभी अच्छा चल रहा है। तो इससे पहले कोई आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हुई थी या कोई ऐसी परिस्थिति हुई थी? नहीं, अभी चल रहा है, बात का नहीं मेरे को मालूम। अच्छा सुविधा चल रही, खाने पीने को अच्छा मिल रहा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम धनंजय भोसले जी मैं 5.5 साल से यहाँ पर रह रहा हूँ। जी जो इसके पहले जो संस्था थी वो हमें हर बातों में दबाव में रखती थी। जी, अगर कुछ हम खुलासा करने जाए तो बोलते थे बैग भरो और चले जाओ। मतलब ऐसा क्यों कहती थी? क्योंकि उन्हें उनके हिसाब से चलाना चाहिए था। वो बोलते थे कि एक भी आदमी रहेगा तो मैं शेल्टर चला सकती हूँ, अच्छा, इतने जनों की जरूरत भी नहीं है। वो सिर्फ अपने फायदे के देखती थी, हमारी एक्टिविटी हमारा कुछ ये वगैरह उसके बारे में कुछ नहीं देखती थी। यहाँ तक कि पार्सलिटी भी करती थी। किस तरीके की? जैसे इनको पूछो ये खाना बनाते हैं, जी ये जो मौसी है, जी, तो मेरे लिए खाना नहीं बनता था, बाकी सबके लिए खाना बनता था। मतलब आपको हाँ? ऐसा लगता है कि आपके साथ पार्सलिटी होती थी? मैं सबके बहुत सारे जनों के साथ अलग अलग हिसाब से वो बर्ताव करती थी। क्योंकि मैं ज्यादा करके ऑब्जेक्शन लेता था, जो हमें मंजूर नहीं, तो उसके खिलाफ वो मेरे से ज्यादा ही करते थे। और जैसे कि यहाँ पे कुछ प्रोग्राम होगा तो ठीक है, वो उनके हिसाब से चलता था, हमारे हिसाब से कुछ भी नहीं। 10 अक्टूबर एक है जो हमारे लिए प्रोग्राम होता था, वो हमारे लिए नहीं बनता था। वो सिर्फ बड़े बड़े लोगों को बुलाते थे और उनकी खुशामद करते थे और हमें वैसे बिठा के रखते थे। हमारा लिए कोई प्रोग्राम नहीं होता था। जैसे कि सर, पहले के जो संस्थापक थे, देख रेखी करने वाले थे, और अब जो कर रहे हैं, आपको क्या अंतर दिखाई दे? अभी तो खाना भी अच्छा मिल रहा है, हाँ, उसमें कोई ये नहीं, दो राय नहीं है। लेकिन पहला खाना भी सिर्फ खिचड़ी और दाल चावल ही मिलता था, वो भी कभी मिलता था कभी नहीं। और हर एक से पैसा भी लेते थे। जो नौकरी पे जाएगा वो 1000 रुपया दे दो, हाँ, तभी संस्था चलेगी। और ऐसे बताते थे कि बर्ताव करते थे कि हम बूढ़ों लोगों के लिए ये मदद करेंगे, जो कमाते उन्होंने पैसा दे दो, हाँ, हम बूढ़ों। लेकिन उनको किसी को मदद नहीं की, बूढ़ों के लिए कुछ मदद नहीं की। और जो नहीं पैसा देता था उससे अलग बर्ताव करते थे। और क्या कुछ कहना चाहेंगे जानकारी के? वैसे तो बहुत कुछ है कि मैं बीमार आदमी हूँ, ऊपर दवाखाना है, वो दवाखाने में उनकी परमिशन लेके जाना पड़ता था। अगर नहीं देते तो हम बिना दवा का हम लोग इधर ही रहते थे। एक टाइम तो मेरे को बाहर बुखार आया था, इधर आने नहीं दिया, तो बाजू वालों ने मेरे को, जो सोसाइटी के लोग हैं, उन्होंने मुझे चाय पानी देके उन लोगों ने मेरे को सेहत को ये बरकरार रखा और बाद में मेरे को यहाँ पे आके छोड़े। इन लोग तो लेने भी तैयार नहीं थे, उनको बोलते हम लोग ने निकाल दिया, ऐसे बोलते थे। लेकिन मैं यहाँ पे आया, फिर वाघमारी साहब को फोन किया तो वाघमारी साहब आए, बोलते इनको कोई निकाला नहीं, ये इधर ही है, बीमार है। तो मैं फिर वाड़िया चला गया, लेकिन इधर नहीं मुझे भेजा मैडम ने? हाँ, मैडम ने, क्योंकि उनका जो है ना बेरुखी के साथ में मुझसे पेश आती थी। और कि मेरे को हर किसी भी इस हिसाब से मैं यहाँ से चला जाऊं, ये शेल्टर छोड़ के उसने निकालने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन ऊपर वाली की दुआ है कि जो टीएमसी में बैठे उन्होंने मुझे बचा लिया, मतलब आपको फिर रहने का मौका मिला? ऐसा है, मैं पिछले 3 साल से इस सेंटर में रह रहा हूँ और कभी ऐसा नहीं हुआ कि मान लो जब भी मैं बाहर गया तो मेरे पास जो काम करके आता मैं आता था, और काम करने के बाद में जो मेरे पास पैसा रहता था तो मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं था, सेफ्टी के लिए पैसा नहीं था, तो पैसा मैं उनके पास में जमा करके रखता कि मुझे मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में क्या किया, लेकिन यहाँ पे यह कि आने के बाद में मुझे ये मालूम पड़ा कि सुविधाएं नहीं थी, कुछ भी खाने का सुविधा नहीं है, पीने का सुविधा नहीं है, रहने की सुविधा नहीं है। आपको मरना है कहीं भी जाके तुम मरो, खाना है कहीं भी जाके खाओ, बाहर जाओ लाइन में लग जाओ, कहीं पे जाके गरीब लोगों के लिए लाइन लगती, खाना लेने की लाइन में लगो, जाके नाश्ते के लिए लाइन लगती थी, तो जाते थे हम बाहर, दोपहर का खाना खाना है तो जाओ लगो जाके लाइन में,
खाना खाओ वहाँ पे जाके, रात को शाम को खाना खाना, रात का खाना खाना, तो जाओ लाइन में लगो जाके। हम लोग भिखारियों की तरह हमने अपनी जिंदगी हम जिंदगी जी रहे थे, तो हमको अच्छा नहीं लगता था कि हम यार आज कमा रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन ये बावजूद एक सर छुपाने के लिए हमको जगह मिली है, लेकिन हमारे को खाने की पीने की किसी चीज की हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है। सरकार हमारे लिए कुछ भी नहीं था, हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। तो हम लोग बहुत परेशान थे, बहुत दुखी थे हम। तो पैसा भी जमा करवाते थे, सब कुछ देते थे, लेकिन सुख नहीं था। एक जो सात्मा, एक जो आत्मक्रम, एक सुख मिलना चाहिए अंदर से, एक सुविधा मिलनी चाहिए, एक सुख मिलना चाहिए, वो नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। जब आपको असुविधा थी तब में और अभी मैडम वाघमारे सर है, नीलोफर मैडम है और जो अभी प्रेसिडेंट है, अभी इनके आने के बाद आपको किस तरीके से रिलैक्सेबल महसूस होता है और आपको लगता है कि अब हमें खाना भी अच्छा मिल रहा है और सुविधा भी हो रही है, क्या कहेंगे? अब तो पता है, हम ये सोचते हैं कि हम ये जो मिले हैं इंसान, हमको कोई भी है, कि ये हमारे लिए भगवान है, ये हमारे लिए भगवान है कि हम खाना खाने। आप रोड पे सो रहे हो, फुटपाथ पे सो रहे हो, रोड पे सो रहे हो, कहीं भी सो रहे हो, तो कोई पूछने वाला नहीं होता है सर। अब ये बात तो समझते हो ना कि मैं रोड पे सो रहा हूँ, फुटपाथ पे सो रहा हूँ, कहीं भी सो रहा हूँ, कोई पूछने वाला नहीं होता। लेकिन ये लोग, हम नाश्ता करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन उनको तकलीफ होती है, हमसे पूछते हैं वो आके, धर्मेंद्र भाई आपने नाश्ता क्यों नहीं किया, आपने खाना क्यों नहीं खाया? क्यों? क्योंकि उनको तकलीफ होती है अंदर से। एक इंसान हमारे परिवार का, हम परिवार की तरह रहते हैं, एक परिवार की तरह वो लोग हमको सहयोग देते हैं, पूछते हैं हमसे कि तकलीफ, बीमार हो आपको तकलीफ नहीं, और आपको बीमार हो, बुखार है आपको, तकलीफ है, कुछ भी है, तो वो लोग एक माँ की तरह, एक बहन की तरह, एक माँ की तरह वो लोग हमको सहारा देते हैं। वो लोग, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। भले ही हमारा कोई नहीं है, आज हम इस सेंटर में रह रहे हैं, तो बेघर निवारा केंद्र है, यहाँ पे हमारा पूछने वाला, वो समझने वाला कोई भी नहीं है। जो कुछ भी है तो ये लोग है, उसके बावजूद ये लोग जो है ना, रिश्ते से कुछ भी नहीं लगते, हमारे रिश्ते से कुछ भी नहीं लगते, लेकिन एक इंसानियत के बावजूद ये लोग जो है ना हमको संभालते हैं। दर्शकों, ये जो हमारे साथ में अभी धर्मेंद्र सर जो भावुक हुए, उनका ये मानना है, उनका ये कहना है कि पहले उन्होंने जो असुविधा देखी थी, जब से ये अभी की ये संस्थापक लोग जो अभी इस वक्त इनका ख्याल कर रहे हैं, तो ये भावुक हुए हैं और ये चाहते हैं कि इनका रहना जरूरी है, जिसकी वजह से इनको सुविधाएं मिल रही है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रविंद्र पटवेकर है। पहले से अभी बहुत बेटर है, और ये लोग इतना मतलब हमको संभलते, सवेरे का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना, मतलब बहुत बेटर है। आप कहीं वर्क वगैरह करते हैं? करता हूँ मैं, अभी फिलहाल नहीं, अभी 1 महीने से मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो पहला मैडम थी जो संभालने वाली, वो बहुत ही मतलब क्या हाँ, बताएंगे? तो मतलब वही गैस गया, तुम लोग ही पैसा ला जमा करो, गैस भरो, तभी फिर बनता था, नहीं तो कभी नहीं बनता था, 3-3 4-4 दिन खाना नहीं बनता था। तो फिर ऐसा देखा है हम लोग ने। तो अभी जो है, अभी मैडम लोग ये बेटर है और एकदम अच्छा चल रहा है। काका क्या नाम है आपका? पहिल्या विषय आमची मराठी येते. सांगा ना मराठी. पहिल्या विषय आता उत्तम सोय आहे. पहिले कधी गॅस कधी गेला ना, तेव्हा पैसे करा, सर्व लोक आता तुम्हाला जेवण मिळेल, नाहीतर नाही तर नाही मिळणार नाही. म्हणे. असे पहिले आम्ही वर्गणी करून पैसे देत जाऊ गॅसला, आणि मग स्वयंपाक. आता तुम्हाला कशी सुविधा आहे? आता एकदम सुपर सोय आहे. 2 टाइम चहा मिळतो, 2 टाइम जेवण मिळतो. ब्रेकफास्ट वगैरे, हा नाश्ता वगैरे, हा नाश्ताही भेटतो. आता चांगली सुविधा माहिती पडते. हा एकदम चांगली सुविधा आहे आता. धन्यवाद. काय सांगाल? ओके, बरोबर है. दर्शकों, हमने अभी पुरुषों से बात की है, अभी हम चाहते हैं कि महिला जो वर्ग है उनसे हम बात करना चाहेंगे. क्या नाम है आपका? माझं नाव प्रमिला सोनावणे. आता काय सांगणार तुम्ही? आता मला येऊन 1 महिना उद्या होणार. एकदम छान. तुमचे बाळ वगैरे? मुलगा आहे, अपंग आहे, घरी येतो, आणि मिस्टर माझ्या बरोबर. तुमच्या बरोबरच आहे का? कुठे? तिकडून जाऊन त्यांना ऐकायला नेत ना. ओके ओके ओके. आता काय सांगणार तुम्ही? एकदम छान आहे, घरच्या सारखं. तो इधर पर यहाँ पर सुविधा आपको दे रही है, जो नीलोफर मैडम है, वाघमारे सर है, हाँ. तो इन लोगों की तरफ आपको सुविधा अच्छी मिली. हा हा, छान मिळालं.
मुलीसारख्या आहेत, एकदम छान सोय ठेवतात. कुठल्या गोष्टीचा त्रास नाही. मैडम, जिस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को सुविधा, पहले असुविधा थी, अभी ये मैडम लोग के आने के बाद किस तरीके से आपको सुविधा मिल रही है, क्या कहना चाहेंगे? मैडम से हमारे बहुत अच्छा मिलता है, खाना पीना, चाय पानी नाश्ता जो मांगता है वो खिलाते पिलाते, टीवी देखने को मिलता है, सब देखते करते हैं। जैसे महानगर पालिका ने कहा कि इनको 2 महीने का एक अपॉर्चुनिटी दिया था कि आप 2 महीने तक यहाँ देखरेख करोगे, नहीं, मैडम, इसके बाद हो सकता है कि किसी दूसरों को महानगर पालिका यहाँ पर सर्विस का जुगाड़ करने के लिए दे, तो आप क्या कहना चाहेंगे महानगर पालिका ये को? मैडम अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। एक रिक्वेस्ट करते हैं, हाँ, आप क्या चाहते हैं, क्या होना कि चाहिए? ये मैडम हमको मांगता है कि हमारे बच्चे जैसे माँ कैसे संभालते ऐसे लोग हम लोग को संभालते हैं। मेरे को 5 साल हो गए इधर है, जी, कोरोना में आए ले में तो आपके बच्चे वगैरह सब भगवान के घर पे गए हैं। अभी बस आप ही है जो? ये मैं अकेला था, वो पैर से मैं आदू है। ठीक है, हैंडीकैप है आप? हाँ, हड्डी ये हो गया, ऐसा टेढ़ा हो गया पैर दोनों में। जैसे कि दर्शकों आप देख सकते हैं कि सिरसाट मैडम है यहाँ पर, नीलोफर मैडम है और वाघमारे सर है। पहले आए थे तभी भी हमारा बच्चा देखा था, 2 साल के पहले भी आए थे ना मैडम ये, तो हम लोग को बहुत अच्छा संभाला थे, दोनों भी आए थे तभी भी अच्छा संभाला हम लोग को। ये दूसरा टाइम है उनका आने का, हमारे सामने आए 2 टाइम। तो आपको अच्छी सुविधा मिल रही है? आप जो आप कभी खाप में नहीं खाया वो दिन में खाते हैं अभी भी। नमस्ते, क्या कहना चाहेंगे आप क्या पूछेंगे? जैसे कि आज आप यहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है कि नहीं, महानगर पालिका तरफ से, तो यहाँ पर पहले जो मैडम के चलते लोगों को बहुत दिक्कतें होती थी, अभी आपको खान पान को लेकर क्या नहीं, सुविधा? अभी जो मैडम है वो अच्छी है जी, हाँ, बहुत ही अच्छी है। अच्छा, आपको सुविधा मिल रही है? हाँ, ठीक है। जैसे कि इनको बदलने की बात हो रही है, तो आप नहीं, ऐसा- महानगर पालिका तरफ नहीं, से ऐसा- उनसे क्या आप ये करना चाहेंगे? नहीं, हम ये बताना चाहते हैं अभी जो मैडम है वो बहुत ही अच्छी है। जैसे कि दर्शकों देख सकते हैं कि 50 साल 60 साल को, जिसमें ज्येष्ठ नागरिक भी हैं, उम्र दराज है, आज इनको जिस तरीके से शिरसाट मैडम हो गई, नीलोफर मैडम हो गई और साथ ही वाघमारे सर है जिनको सुविधा दे रहे, काय सांगाल मावशी? काय नाही, सगळं एकदम व्यवस्थित व्यवस्थित आहे, एकदम उत्तम आहे, इथे एकदम बरं वाटतं, छान वाटते. सगळं जेवण खाणं व्यवस्थित वेळच्या वेळ मिळते, कसलं तकलीफ नाही, कुछ काय त्रास नाही, काय नाही, आरामात आहे, एकदम मजेत आहे, व्यवस्थित छान, चाललंय. एकदम सगळं व्यवस्थित. काय सांगा? तेच आहे आमच्या या मॅडम राहू द्या आम्हाला सकाळपासून सगळं म्हणजे प्रार्थनेपासून आम्हाला सगळं शिकवलं त्यांनी आल्यापासून 2 महिने जाते त्यांना त्या ह्या राहिल्या तारखेला. मावशी काय सांगाल आपण? हा, बरोबर सगळं व्यवस्थित चाललंय, काही कमी नाही आम्हाला. आमची मॅडम बरोबर सगळं व्यवस्थित आणते, खायला प्यायला सगळ्याला. काय नाव तुमचं? माहिती? माझं नाव काशीबाई भुजबळ. किती वर्ष झाले? मला 2 वर्ष झाले. काय सांगाल आपण? मी इथं आल्यापासून खूप आम्हाला गॅस जायचा, त्या गॅसला पैसे काढायचा, आम्ही काही सांगायला गेलं का सांगायचं पिशे उचला चालू पडा. 4-5 दिवस जेवण नव्हतं, गॅस नव्हता. पुढची बाई होती? हा, ती होती. ती जेवण मीच करायची, स्वयंपाक 2 टाइम, खिचडी भात, नुसता खिचडी भात असायचा, कधीतरी डाळ भात, भाजी नाही, काय नाही, आणि गरम नाही करून देणार जेवण, आहे तेच खा, आहे तसंच वाढा. आता जे मॅडम लोक आहेत त्यांच्याशी नाही, तुमच्या सुविधा काय? आता मॅडम आहेत ना, 2 महिने झाले, आम्हाला सकाळी नाश्ता चहा, आम्हाला काही काम करायला लागत नाही, काय नाही. पहिलं आम्ही सगळं करायचं, लाद्या पुसायच्या, कोण संडास घासायचं, कोण बाथरूम घासायचं, सगळं करायला लागायचं आम्हाला. आता आम्हाला काही त्या करून देत नाही, आम्ही पण जात नाही आणि त्या बोलत पण नाहीत आम्हाला. आणि सकाळी आम्हाला चपाती भाजी, दुपारी सकाळी 2 टाइम भाजी पण त्या स्वतः बनवतात, बाहेरून येतं तरी. महानगरपालिकाचे उच्च अधिकारी आहेत, त्यांना आपण काय सांगा? आम्ही हे चांगलं, आता खूप चांगलं आहे तेच आम्हाला, आता चांगलं वागणूक आहे आम्हाला, सगळं काही त्रास नाही, खाणं पिणं व्यवस्थित आहे, सगळं चांगलं आहे. मग आम्ही त्यांच्याबद्दल कशाला आम्ही काय बोलू? सकाळी आम्हाला नाश्ता असतो, चहा असतो, 12 वाजता जेवण, बाहेरून ते जेवण येतं तरी ते स्वतः भाजी बनवतात, 2 टाइम गरम करून आम्हाला वाढतात सगळं. आता काय तुम्हाला आम्हाला काय त्रासच नाही, कसलाच त्रास नाही आम्हाला. आणि तुम्हाला सांगते, त्याबरोबर बिस्किट नाश्ता असतो संध्याकाळी पण, आम्हाला कसला त्रास नाही. साबण मिळतो, कपड्याचा सगळं मिळतो. टीव्ही त्यांनी लावला आता हा आल्यावर, टीव्ही नव्हता पहिले 2 टीव्ही दिले होते आम्हाला. तुमच्याच तिकडचे ते राहतात, मला त्यांचं नाव नाही माहिती, पण त्यांनी टीव्ही लावून दिला आता आम्हाला सगळा. आरोग्य सुविधा काय तुमच्याकडे इथे? पण दुसरं आम्हाला काय, ते काय आम्हाला दवा पाणी औषध काहीच नव्हते करत. आम्ही आमच्या खर्चाने, तुम्ही आजारी पडले तर जावर दवाखाना आणि आहे. आता आम्हाला काय त्रास नाही, ते बघतात मॅडम सगळं. काय तुम्हाला बरं नसलं काय नसलं सांगा म्हणून सांगतात आम्हाला, पण आम्हाला काही त्रास नाही तर कशाला मुद्दाम सांगायचं ना, असं आहे ना. आता बरं आहे ना? आता खूप चांगले. नाही, आता सगळं व्यवस्थित. मला 2 महिने झाले, जास्त नाही,
पण चांगलं आम्हाला सर्व एकदम आल्यापासून सर्व व्यवस्थित भेटतं. चहा नाश्ता वगैरे सर्व औषध पाणी वगैरे सर्व होतं आमचं. आता बरं आहे का आता तुम्हाला? बरं सर्व बरं. ह्याच मॅडम राहते, ह्या आहेत त्याच. हमारे साथ में सिरशाट मैडम है। मैडम क्या कहेंगी, किस तरीके से इनका लंच आता है, किस तरीके से इनका डिनर आता है? जैसा ब्रेकफास्ट बताया आपने, अभी क्या क्या इनके लिए खाने में आया बताएंगे जरा? 2 महीने से अब हम लोग आए तभी से ये संस्था यहाँ पे खाना ला के दे रहे हैं इन लोग के लिए। फिर भी हम लोग इन लोग को क्या है, उन लोग के इधर चपाती मिलती नहीं है जी हम लोग खुद यहाँ पे चपाती बनाते हैं। जी अगर जो हम लोग को ठीक नहीं लगता है खाना जी तो उस टाइम में हम लोग कुछ भी मतलब हमारे हिसाब से हम करते हैं। आज संडे है तो आज उनके लिए चिकन बनाया हम लोग ने इधर ही। तो खाने पीने का तो कुछ टेंशन नहीं की, अभी तो सब ठीक ठाक चल रहा है। ये संस्था भी अक्षय पात्र जो संस्था है ये भी अच्छे से हमको हेल्प कर रही है। तो खाने पीने का तो आपने तो उनसे भी जानकारी ली है, इससे उनके आगे तो और मैं कुछ नहीं कह सकती। मैं तो मेरा खुद का तारीफ नहीं करूंगी कि हम लोग ये देते वो देते, कि जो आ रहे हमारा हिसाब से जितना बनता है उतना हम लोग अभी कर रहे हैं। कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि संस्था के अंदर जब हम काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आरोग्य को लेकर, उनकी जरूरियात को लेकर, क्योंकि महानगर पालिका ने ऐसा आपको चलाने के लिए दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि एक डोनेशन, अगर एक डोनर के तौर पे कोई आपको और सपोर्ट करता है तो इनके लिए आप और अच्छे से अच्छी सुविधा कर सकती है। क्या कहना चाहिए? कर सकते हैं ना, अगर कोई हमको ऐसे थोड़ा हेल्प करेंगे तो और हम आगे भी ऐसे चल रहे जैसे चला भी सकते हैं। लेकिन अभी क्या है, टीएमसी भी हमारे एकदम फैमिली की जैसे 20 साल हम लोग उनके अंडर काम कर रहे हैं। तो पहले बार 2022 में भी ऐसी सिचुएशन आई थी तो तभी भी हम लोग ने चलाए थे। तो अभी 2 महीने का हम लोग को दिए उन्होंने चलाने के लिए, तो ठीक ठाक हम लोग ने 2 महीने अच्छे से जितना हमारे घर के लिए जैसे कर रहे हैं वैसे हम लोग उनके लिए कर रहे हैं। ऐसे नहीं हम लोग कि पहले ऐसा हुआ है करके हम लोग दिखाने के लिए कर रहे हैं, जो भी है हमारे मन से हम लोग कर रहे हैं। हमारे साथ में दर्शकों नीलोफर मैडम है। हाँ मैडम, जब 2 महीने से पहले से हमने कुछ इनसे जानकारी ली कि किस तरीके से इन्हें असुविधा थी, आप लोगों का कार्य देखने के बाद ये सुविधाजनक है और ये लोग आप लोगों की बातें भी करें। हमने कहा था आपको कि आपसे पहले इंटरव्यू लेने से पहले हम उनसे जानकारी लेंगे, उसी के बाद हम आपसे बातचीत करेंगे। कैसा आपका ये 2 से 2.5 महीने का समय बीता, किस तरीके से आपने सुविधा की और आरोग्य का मामला हुआ, आपने इनकी सहायता की और इनके साथ में आपने अच्छी सी खिदमत करी, क्या कहेंगे? हमको जब ठाणे महानगर पालिका ने इधर हमको चुनाया क्या 2 महीना अभी आप लोग फिलहाल ये इनको संभालो करके, तब आए थे। फिर हम लोग ने सोचा कि क्या करें, क्योंकि पहले हमारा कुछ एग्रीमेंट नहीं हुआ था। फिर ऐसा हुआ था कि हमको कोई लेडीज ढूंढना, इनको कैसा, एक दिन भी हम लोग ने वेस्ट नहीं खिलाया। हम लोग खुद सुबह में आकर यहाँ नाश्ता बनाकर उनको नाश्ता देकर, फिर 8 दिन के बाद में हम इंटरव्यू लेकर एक लेडीज को रखे। वो सुबह में आती है, उनको चाय नाश्ता देती है और दोपहर में रोटी सब्जी जो भी है वो बनाती है। और फिर वो जो दूसरा राइस वगैरह था, क्योंकि इधर जो पेशेंट है वो शुगर वाले भी है, तो उनको हम लोग राइस नहीं देते। मैडम एक और जानकारी देंगे कि अगर जो अभी फिलहाल में जो लोग यहाँ पर यहाँ रह रहे, जो बेघर निवासी हैं, अगर इनका घर परिवार के लोगों की अगर जानकारी मिलती है तो ये वापस वहाँ जाते हैं या कुछ नहीं जाने की कोई समस्या? हाँ नहीं, पहले तो हम लोग आने के बाद में हम लोग ने उनकी सबको एक एक को बुलाकर उनकी जानकारी लिए। जिनका परिवार है हम लोग कोशिश करते हैं कि उनसे बातचीत कर उनको उनका परिवार मिले, ताकि वो उनके परिवार के साथ में राजी खुशी रह सके। वो तो कोशिश है। बाकी अगर वो जैसा मतलब उनकी प्रॉब्लम है, हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते उनको कि तुम अभी निकलो करके। हमारी कोशिश यही रहेंगी कि उनके परिवार वाले उनको सपोर्ट करें। जैसे कि शेरशाट मैडम ने कहा कि ये जो लंच है, डिनर है, ब्रेकफास्ट है, तो कुछ महानगर पालिका ने आपको जवाबदारी दे दी कि आप चलाओ। जैसा अक्षय चैतन्य चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से आपको एक सुविधा मिल रही है, अगर आपने जैसे डिस्क्रिप्शन पे हमको दे दिया तो हम आपका QR कोड स्कैनर देंगे, ताकि जो लोग डोनर है तो वो आप लोगों की सहायता और इन लोगों की मदद कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे? जरूर, आप अगर आपके न्यूज चैनल के माध्यम से अगर लोगों को ये इस जगह के बारे में मालूमात देंगे और डोनर खुद होकर आए, तो हमारा ऐसा नहीं है कि आप उनको पैसे से मदद करो। उनको ये जो संस्था चलाने के लिए जो भी उनकी जरूरत की चीजें हैं वो डोनेशन करे तो भी हमको चलेगा। जैसा कि अनाज है, उनको रोजमर्रा जो लगता है, साबुन, तेल, जो भी उनकी जरूरत की चीज है, उनकी जरूरत की चीज आप डोनेशन कर सकते। मैडम लोगों ने जब से यहाँ कार्यभार संभाला है महानगर पालिका की तरफ से, इन्हें एक जिम्मेदारी दी गई कि आप लोगों ने अपने तरीके से, अभी फिलहाल जो है मेल और फीमेल यानी महिला और पुरुष, दर्शकों अगर आप लोग जिंदगी में इंसान ना जाने ओल्ड एज होम है, वहाँ पर कितने लोग
बच्चों को माँ बाप अपनी पढ़ाई करा के एक अच्छा इंसान बनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब बच्चे एक उम्र में आने के बाद में अपने माँ बाप को इस तरीके से अधूरा छोड़ देते हैं आधी राह पर, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक संस्था द्वारा इनकी सहायता की जा रही है, इनका रहन सहन, इनका पालन पोषण किया जा रहा है। जो कोई भी सदस्य अगर चाहते हैं कि इनकी आर्थिक और इनकी मदद करना चाहे तो हम इनका डिस्क्रिप्शन पे QR कोड और इनका स्कैनर दे देंगे। जो भी सज्जन है वो आर्थिक स्थिति के तौर पे इनकी मदद करें, इनकी सहायता करने के लिए आगे बढ़ के आए, और हमने भी मैडम से परमिशन लेने के बाद ही इस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। इसी तरीके से हमारी तमाम अपडेट्स को देखने के लिए आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ये थी ठाणे दहशत मीडिया नेटवर्क की खास रिपोर्ट, आवाज़ आपकी, खबर हमारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।